जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है और एक अच्छी खबर भी है। दोनों ही मैं आपको बताऊंगा, साथ ही जानेंगे कोरोना के आज के ताजा आंकड़े भी। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से और जानते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरों को। पहला अपडेट आप देख पा रहे कि उत्तराखंड राज्य को लेकर अपडेट है। कोरोना की चपेट में मुख्यमंत्री के OSD और पॉजिटिव पत्नी की भी मौत हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक और विशेष कार्यकारी अधिकारी यानी कि OSD उर्वा दत्त भट्ट कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड के CM की बात करें हम, वहीं उनकी पत्नी भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका आज निधन हो गया। उनकी पत्नी शिक्षिका थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से निधन की पुष्टि हुई है। उर्वा दत्त भट्ट इलाज के लिए श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती है। भगवान उनकी पत्नी की आत्मा को शांति दे। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना से संक्रमित हो चुके 80% मरीजों को एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेताया है और ये बड़ी बात कही है। आखिर क्या? जी हाँ, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स हॉस्पिटल के जो निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं, उन्होंने कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस से ज्यादातर लोगों को हल्का संक्रमण होता है। इसके बावजूद कोविड-19 को हल्के में लेने की गलती न करें, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी 60 से 80% मरीजों में कुछ न कुछ परेशानी देखी जा रही है। ये परेशानी शरीर में दर्द जैसे हल्की भी हो सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ मरीजों में फेफड़े व दिल से संबंधित गंभीर परेशानियां सामने आ रही हैं। वह बुधवार को नेशनल ग्रैंड राउंड 7 ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है, साथ ही उन्होंने कहा दोस्तों कि देश भर के डॉक्टरों की कोरोना के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह है। उन्होंने कहा कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों का फेफड़ा कमजोर हो जाता है। इससे लंबे समय तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे मरीजों के फेफड़ों में फाइब्रोसिस की गंभीर समस्या देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर के एम्स के डायरेक्टर का यह कहना दोस्तों कि अगर कोरोना का छोटा मोटा लक्षण भी आपको दिखाई देता ना, तो आप जांच जरूर कराएं, क्योंकि सिर्फ कोरोना से आपको नुकसान हो ये जरूरी नहीं, उसके बाद से होने वाले सिम्टम्स से भी आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है ना। अच्छा, और एक बड़ी खबर है दोस्तों की, भारत में भी रोका गया ब्रितानी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ब्रितानी कंपनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल रोक दिया। देख सकते हैं कि ड्रग कंट्रोलर का नोटिस मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। वहीं SII ने गुरुवार को औपचारिक बयान जारी करके कहा कि हम हालात की समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में जब तक एस्ट्राजेनेका दोबारा ट्रायल शुरू नहीं कर सकती, तब तक भारत में हो रहे ट्रायल रोक रहे हैं। हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और आगे ट्रायल के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। आगे के अपडेट के लिए अगर आप ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से बात करते हैं तो ये कुछ मसला चल रहा। कुल मिलाकर के एक वैक्सीन का ट्रायल जो है ना, भारत में इस वक्त रोक दिया गया। इसके पीछे कुछ कारण भी रहे, जिसमें मरीज का बीमार हो जाना था वैक्सीन देने के बाद। अच्छा, भारत में दोस्तों आज के कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देश में कोरोना की सबसे बड़ी उछाल देखी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 95,735 नए मामले आए और मृतकों का आंकड़ा यानी कि मरने वालों की संख्या 75,000 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 95,000 से ज्यादा है, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आपकी तकरीबन 1 लाख के आसपास नए मामले जो सिर्फ एक दिन में देखे गए। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति चल रही है भारत में इस वक्त। प्लीज मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, इन बातों का ध्यान रखें, है ना। भारत के आज के ताजा आंकड़ों में कुल केस कितने हो चुके हैं, तो 44,65,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 9,19,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 34,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 75,062 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। इसी बीच कुछ स्टेट के अपडेट की बात करें तो बिहार राज्य में 1543 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। संक्रमितों की संख्या 1,53,000 से भी ज्यादा बिहार राज्य में हो चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा क्या चल रहा है। तो राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 1610 नए मामले देखे गए, 14 और मरीजों की जान भी गई। और उसके बाद राजस्थान राज्य में कुल संख्या कितनी हो चुकी है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक खबर है दोस्तों की, कोरोना वैक्सीन को लेकर जल्दी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। जी हाँ, दरअसल बात कुछ यूं है ना कि भारत में कोरोना के नए मामले तो हर दिन बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों की तुलना में भारत में आंकड़ों की बढ़ने की संख्या काफी रफ्तार ज्यादा है। इसी बीच देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही देसी कोरोना वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन कहा जाता है, उसके पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल पूरे हो चुके हैं और अब ड्रग रेगुलेटर ने इसके दूसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये एक अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कोरोना के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है वैक्सीन को लेकर, है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, दिनों दिन खतरनाक हो रहा कोरोना वायरस, अब दिमाग पर भी इसका सीधा हमला चालू हो चुका है। जी हाँ, कोरोना का खतरा दुनिया भर में एक सबब बना हुआ है। हजारों लोगों की जान ले चुका है। ये वायरस इंसानों के शरीर में कई तरह के हमले कर रहा है। पहले शोध में सामने आ चुका है दोस्तों कि ये वायरस फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन अब एक नए शोध में दावा किया जा रहा है कि वायरस अब सीधे दिमाग यानी कि मानव मस्तिष्क को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के हमले और उसके प्रभाव को पहचानने के लिए ये शोध अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किया गया। इस शोध में कोरोना वायरस के मस्तिष्क पर हमले पर रिसर्च की गई और फिर पता चला दोस्तों के शोध के अनुसार कोरोना वायरस मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं को
प्रभावित करता है। इस कारण कोविड-19 मरीजों में सिर दर्द, बेहोशी और संशय जैसी हालात उत्पन्न होती हैं। ये शोध बुधवार को ही सामने देखने को मिला, यानी कि कल ही ये जो नया रिसर्च और शोध था सामने आया था ना। शोधकर्ताओं के अनुसार दोस्तों पहले एक जीका वायरस था, वो भी सीधे लोगों के मस्तिष्क में हमला करता था और कोरोना वायरस में भी ऐसा ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस शोध में अभी और भी समीक्षा हो रही है और देखते हैं वैज्ञानिकों की ओर से और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज पर। अच्छा, इसी बीच और एक अपडेट है कि पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को एक बड़ा झटका लगा है। कोरोना की वजह से अटकी बुलेट ट्रेन की रफ्तार। दरअसल दोस्तों भारत की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को कोरोना की वजह से झटका लगा। ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर के रूट पर चलाई जानी है। पहले ही जमीन अधिग्रहण की परेशानियों से ये प्रोजेक्ट अटक चुके हैं, यानी लेट हो चुके हैं और अब कोविड-19 ने इसके पूरे टाइमलाइन को ही पटरी से उतार दिया। आलम यह दोस्तों के रेलवे अब ये बताते हुए हालातों में भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा और भारत की बुलेट ट्रेन कब पटरी पर दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन के लिए ठीक 3 साल पहले आधारशिला रखी गई थी। उस समय भारत में बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए 15 अगस्त 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था। इस दिन भारत की आजादी के 75 साल पूरे होते हैं। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी 1396 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण 31 दिसंबर 2018 तक हो जाना था, लेकिन अब तक इसके महज 64% हिस्से का ही अधिग्रहण हो पाया है। तो ये कुछ मसला चल रहा है दोस्तों बुलेट ट्रेन को लेकर। इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि कोरोना रिपोर्ट जिन सभी लोगों की नेगेटिव आ चुके ना, उन सभी मरीजों का फिर से टेस्ट करवाया जाना चाहिए। देश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख के लगभग सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है और वो ये कि केंद्र ने राज्यों से कहा कि ऐसे मरीजों का दोबारा कोरोना टेस्ट किया जाए जिनमें पहले इस महामारी के लक्षण पाए गए थे लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव रही थी। ऐसे मरीजों के लिए सिम्टोमेटिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा। सरकार को आशंका कि ऐसे कई लोग अब कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और इनका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो महामारी और तेजी से फैल सकती है, इसीलिए इन सभी लोगों का फिर से टेस्ट किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, कोरोना को लेकर और एक खबर ये कि कोरोना काल में कंपनियों को राहत दी है। सरकार ने एक अहम काम किया। दरअसल दोस्तों कंपनियों को इस वित्त वर्ष की AGM मीटिंग करने के लिए अब 31 दिसंबर तक का समय दिया गया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी रजिस्ट्रार को आदेश जारी करने को कहा। इससे करीब देश की 12 लाख बड़ी कंपनियों को राहत दी गई है। ओके दोस्तों, तो कोरोना को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।